हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अर्स क्लासेस में। आज हम लोग यहाँ पे सिंपल इक्वेशंस का चौथा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2 डिजिट और 3 डिजिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको देखेंगे कि उस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से ईज़ी वे में सॉल्व करना चाहिए। सो पहले हम लोग बेसिक्स सीखेंगे उसका, ठीक है? एंड देन उसके बाद सीखेंगे कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चंस को मैं विदिन 10 सेकंड सॉल्व कर सकता हूँ। हाउ? लेट्स से एक बार ट्राई करता हूँ इसको। आप लोग देखिए कि 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन इज द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर्स इज डिफर बाय 4। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर फॉर्म्स बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। सो ये आपके पास दिया हुआ है, दिस इज 4 into 9 एंड द आंसर इज 36। वी कैन सॉल्व इट इवन लेस देन 10 सेकंड्स, राइट? करना कुछ नहीं, 4 into 9 दैट इज 30। ना लेट्स से कि 4 into 9 36 ये आया कहाँ से, राइट? सो वो हम लोग बेसिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे 2 डिजिट्स दिया हुआ है ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, राइट? तो सबसे पहले आप अज्यूम कर लीजिए कि एक 2 डिजिट का नंबर हमने ले लिया ए बी। ये हमारा 2 डिजिट का नंबर है, इसको एक्स वाई और जेड अज्यूम मत कीजिए, ठीक है? हमेशा 2 डिजिट का नंबर है तो आप उसको 2 डिजिट लिखिए। अगर 12 आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? अगर 12 लिखना हुआ तो आप 1 2 दो नंबर लिख रहे हैं ना। जस्ट लाइक दैट, अगर मुझे 2 डिजिट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? ए बी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? और आप 12 है तो 12 को आप ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पे। व्हाट यू कैन राइट 12, यू कैन राइट 12 इक्वल्स टू 1 into 10 प्लस 2 into 1। ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज 1 मेरा क्या है, दैट इज एट टेंस प्लेस, एंड 2 क्या है मेरा? यूनिट प्लेस पे है। तो ये हमारे पास अगेन मैं अगर इसको सॉल्व करता तो ये क्या बनता है? 10 plus 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 12। आ रही बात समझ में? ठीक इसी तरीके से आप जो भी नंबर लेंगे उसको आप ब्रेक कर सकते हैं और आप क्या लिख सकते हैं? ए बी को आप लिख सकते हैं 10 into a, दैट इज 10a प्लस b into 1, यूनिट प्लेस पे है वो। सो दिस इज 10a plus b, राइट? अभी हमारे पास यहाँ पे इसको हमने ब्रेक किया, लिखा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर जो हमने अज्यूम कर लिया दैट इज ए बी, और बोल रहा है कि डिफर बाय 4, मतलब कि जो नंबर है हमारे पास वो डिफर कर रहा है किससे? 4 से। तो ये देखिए, आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि अगर एक 2 डिजिट का नंबर हम लेते हैं दैट इज ए बी, राइट? और मैं यहाँ पे एक बार ले रहा हूं क्या, कि उसका रिवर्स में ले रहा हूं, दैट विल बी बी ए। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे क्या मिलता है? तो ए बी को हम लिख सकते हैं 10 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। सिमिलरली बी ए को भी हम सेम इसी तरीके से ब्रेक करेंगे, देन विल राइट 10 टाइम्स ऑफ बी प्लस ए ब्रैकेट में। आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 9 टाइम्स ऑफ ए माइनस 9 टाइम्स ऑफ बी। 9 को आप कॉमन कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा? ए माइनस बी। अरे बात समझ में? मतलब मैं एक 2 डिजिट का नंबर लेता हूं और उसके रिवर्स को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो ऑलवेज क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ 9। आ रही बात समझ में? 9 into डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स। आ रही बात समझ में? 9 into डिफरेंस बिटवीन डिजिट, ये हमारा क्या आएगा? नंबर और नंबर के रिवर्स का डिफरेंस। So, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो अब अगेन आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला था? यही बोला था ना कि एक 2 डिजिट नंबर है हमारे पास जिसका डिफरेंस क्या है? 4। और पूछा कि नंबर और उसके रिवर्स का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो मेरा डिफरेंस क्या आएगा, ये हमसे पूछा। तो जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमेशा क्या आता है? 9 इनटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट, एंड ये हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर है वो डिफर कर रहा है बाय 4 से, ये दिया हुआ है हमारे पास। सो दिस इज 9 into 4 एंड द आंसर इज 36। क्वाइट सिंपल है, राइट? लेकिन बेसिक इसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो बेसिक ये है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना देर लगा? पेन एंड पेपर उठाने का जरूरत भी नहीं है, वी कैन मार्क द आंसर एज 36, राइट? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 7 इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, the resulting number is 27 more than the original number, find the original number। सो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 7। अगेन यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है दैट इज आल्सो इन 10 सेकंड। सो आंसर क्या होगा गाइस? 25। नो यू कैन वंडर की 25 इतना जल्दी कैसे? सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर का सम 7 होना चाहिए। वो सारे यहाँ पे ऑप्शंस में जितने हैं सारे का सम 4 + 3 7, 3 + 4 7, 5 + 2 7, 2 5 + 5 is 7। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो रिजल्टिंग नंबर है रिवर्स करने के बाद और जो ओरिजिनल नंबर है उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 27। मतलब डिफरेंस जो आपके करने के बाद जो नंबर आएगा ए बी जो होगा आपका, दैट विल बी लेस देन बी ए। ये एक चीज क्लियर हो गया। कहां से क्लियर हो रहा है? कि रिजल्टिंग नंबर जो चेंज कर रहे हैं वो नंबर दैट इज 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर मेरा ए बी जो है, जो हम अज्यूम करेंगे, वो क्या हो गया? मेरा बी ए से छोटा हो गया। पहला पॉइंट यहाँ पे आपको समझना है। दूसरा चीज यहाँ पे क्या समझना है कि वो कितना ज्यादा है? 27। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 27। एंड डिफरेंस आपको क्या मिलता है? 9 टाइम्स ऑफ
इधर a माइनस बी मिलेगा और 9 टाइम्स ऑफ b माइनस ए। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में a माइनस बी बोला, यहाँ b माइनस कैसे आ गया। तो डिपेंड करता है इसकी प्रीवियस नंबर अगर मेरा ओरिजिनल नंबर बड़ा है तो a माइनस बी, और अगर ओरिजिनल नंबर छोटा है, रिजल्टिंग नंबर बड़ा है तो दैट इज b माइनस ए। तो ये आपको दे दिया ना क्या, दिस इज 9 इंटू बी माइनस ए, दैट इज गिवन हाउ मच 27। तो b माइनस ए का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो ये जो 27 दिया हुआ था इसी को मैंने ओरली यहाँ पे 27 को क्या किया, डिवाइड कर दिया 9 से, आंसर इज 3। तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज द डिफरेंस, एंड सम हमारे पास दिया हुआ है कितना, 7। तो 7 सबका सम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, एक 52 आपको मिलेगा डिफरेंस, एक 25 आपको मिलेगा डिफरेंस, बट हमारे पास जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी द लेसर वन, बिकॉज ओरिजिनल नंबर पूछा है एंड द ओरिजिनल नंबर इज 25। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 25। आंसर विल नॉट बी 52, ओरिजिनल नंबर 25, एंड अगर आपसे नंबर पूछता रिजल्टिंग नंबर देन आंसर हमारा 52 होता। आ रही बात समझ में, क्लियर है। सो आंसर इज 25, नो प्रॉब्लम। 10 सेकंड में कर सकते हैं आंसर, राइट। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। सम हमारे पास दिया हुआ 8, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 18। सो गाइस रिवर्सिंग 18 by 9 is equals to how much 2। डिफरेंस आपके पास आ गया है कितना, दैट इज 2, एंड सम हमारे पास कितना है 8। सम 8 कहाँ पे है, सम हमारे पास यहाँ पे 6 प्लस 2 8 8 8 8 सबके पास है। डिफरेंस हमारे पास 2 कहाँ पे, 6 माइनस 2 इज 4, नो नॉट पॉसिबल। 2 माइनस 6 4, नॉट पॉसिबल। 3 प्लस 5 2, यस पॉसिबल। नो दिस इज नॉट पॉसिबल। आंसर आ गया क्या हमारे पास 35। गाइस 10 सेकंड से ज्यादा का है क्या आंसर करने का, नहीं, बट अगेन सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। सम ऑफ द डिजिट हमारे पास दिया हुआ है, सो हम ले लेते हैं। अगेन ए बी हमारा 2 डिजिट का नंबर है, ए प्लस बी दे दिया है हमारे पास, कितना है दैट इज 8, एंड हमारे पास बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, राइट। तो दैट मींस व्हाट, 9 टाइम्स ऑफ a माइनस बी और 9 टाइम्स ऑफ b माइनस ए, एज बिकॉज यहाँ पे ये एक चीज क्लियर नहीं किया है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एक चीज क्लियर नहीं किया है कि कौन बड़ा है, राइट। सिर्फ बताया डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। इससे ये चीज क्लियर नहीं होता है कि जो ओरिजिनल नंबर है वो मेरा बड़ा होगा ही होगा, बट ये एक चीज क्लियर हो गया कि हमारे पास डिफरेंस जो होगा हाउएवर दैट विल बी 2, राइट। सो b माइनस ए और a माइनस बी वट एवर विल राइट दैट विल बी 2। सम हमारे पास आ रहा है गाइस कितना 8। तो अभी यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। a प्लस बी हमारे पास गिवन है दैट इज 8, a माइनस बी अगर मैं लेता हूं यहाँ पे दैट इज 2, तो b कट जाएगा, हमारे पास 2a का वैल्यू आ जाएगा 10, a का वैल्यू आ गया 5, एंड सॉल्व करेंगे b का वैल्यू आ गया 3, राइट। लेकिन यही अगर आप a प्लस बी को 8 रखते और यहाँ b माइनस ए कर देते तो b माइनस ए का वैल्यू कितना आता 2, इन दैट केस a कट जाता और b का वैल्यू मेरे पास 5 आता और a का वैल्यू क्या आता 3। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो सकता है 35 और 53, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन में क्या है हमारे पास वो देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर्स करना है। तो हमारे पास आंसर में क्या है 35, तो हमारा आंसर क्या होगा 35, राइट। तो इतना सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने से पहले ही हमारे पास 10 सेकंड की मैं बात कर रहा था, 10 सेकंड में आंसर है हमारे पास, क्लियर है। चलिए फोर्थ वन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा था, चौथा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन 3 डिजिट के बेसिस पे आ गया। पहले जो 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे वो कितना था, वो 2 डिजिट के बेसिस पे था। ये जो क्वेश्चन है वो 3 डिजिट के बेसिस पे। बट गाइज इसको भी 10 सेकंड के अंदर इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट जो है 3 डिजिट नंबर का वो डिफर कर रहा है बाय 3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 3 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। क्या हो जाएगा, दिस इज 99 इंटू 3, 300, 300 में से 3 कम अगर हम कर देते हैं 297 आ गया आंसर हमारा 297 आ गया। 10 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 10 सेकंड में हमारा आंसर आ गया गाइस, ठीक है। बट अगेन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि 10 सेकंड्स में कैसे लेकर के आ सकते हैं। इसके बेसिस, इस क्वेश्चन के पीछे का बेसिक क्या है, ठीक है, बेसिक समझते हैं उसका। तो सबसे पहले 3 डिजिट का नंबर ले लीजिए एक एबीसी, और इसको देखिए कि पहले वाले के टाइप का इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा 100A प्लस 10B प्लस C, राइट। अभी यहां पे हमारे पास बात कर रहा है कि जो डिफरेंस है वो फर्स्ट और जो लास्ट डिजिट है उसका डिफरेंस दिया हुआ है कितना 3। मतलब मैं इसको यहां पे रख रहा हूं कि a माइनस सी का वैल्यू 3 होगा और c माइनस ए का वैल्यू हो सकता है 3, क्योंकि डिफरेंस बताया, ये नहीं बताया है कि 100 प्लेस जो है वो 3 बड़ा होगा, ठीक है। अभी हमारे पास इसके साथ साथ यहाँ पे क्या बात किया है, बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द 3 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, राइट। तो वो देख लेते हैं। मतलब ABC माइनस CBA, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या मिलता है, ब्रेक कीजिए 100A 10B C, राइट, एंड ब्रैकेट में इसको रखिए।
उस साइड करेंगे सेम यही चीज मिलेगा, राइट। माइनस ऑफ 100C हो जाएगा प्लस 10B प्लस A, ठीक है। अब ये यहां पे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, 100A माइनस A, दिस इज 99A। 10B माइनस 10B कैंसल आउट हो गया, एंड ये क्या मिलेगा, माइनस 99 ऑफ C, राइट। सो दिस इज 99 इंटू A minus C again, or we can write it 99 into C minus A। ये ध्यान में रखिएगा, बिकॉज ABC में भी छोटा हो CBA बड़ा हो, इन दैट केस हम C माइनस ए लिखेंगे, ABC बड़ा होगा तो A माइनस C। तो यहाँ पे अगेन बताया नहीं, बताया मेरे को कि डिफरेंस क्या है, या तो A माइनस C होगा या तो C माइनस। ये दिया हुआ है 3, बट मल्टीप्लाई तो 99 से ही होना है ना। तो आंसर तो आपके पास अल्टीमेटली 99 इंटू 3 ही आना, क्या हो गया 297। तो आ गया हमारे पास आंसर सी। 10 सेकंड में बोला था, 10 सेकंड में आंसर आ गया, राइट। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। चलिए फिफ्थ वन देखते हैं हम लोग। गाइस आंसर 10 सेकंड में करना है, 10 सेकंड, राइट। सो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है वो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन अ 3 डिजिट नंबर and the number formed by reversing its digit that is given how much 396। बस सबसे पहला काम 396 डिवाइड कर दो 99 से, दैट इज हाउ मच, मतलब यूनिट डिजिट और 100 प्लस डिजिट के बीच का डिफरेंस आ गया गाइस 4। कहाँ कहाँ पे है ये, 8 माइनस 4, यस पॉसिबल है। 4 माइनस 2 नॉट पॉसिबल, 6 माइनस 2 4 पॉसिबल, 8 माइनस 4 पॉसिबल है। पहला ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। फिर क्या बोल रहा है हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ द 100 एंड द यूनिट डिजिट इज, बहुत लंबा आ गया। और क्या दो, ऑल्सो द 100 डिजिट इज ट्वाइस द यूनिट डिजिट, 100 वाला यूनिट का ट्वाइस है, तो 100 वाला ट्वाइस है क्या, ये नहीं है, नॉट पॉसिबल। 100 वाला ट्वाइस है, ये तो पहले एलिमिनेट हो गया। ये ट्वाइस है क्या, नहीं है। ये ट्वाइस है क्या, हाँ है। आंसर आ गया 814। 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड में आंसर आ गया हमारा। आ रही बात समझ में, 10 सेकंड में सारे क्वेश्चंस को 10 सेकंड में आंसर कर सकता है गाइस। इसके पीछे का बेसिक क्या है वो समझिए। तो एक 3 डिजिट नंबर और रिवर्सिंग इट्स डिजिट का बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं कि एबीसी माइनस CBA, ये हमारे पास दिया हुआ है 396। अभी फिर से हम यहाँ पे इसको लिखेंगे तो 99 इंटू, मैं दोनों चीज लिखूंगा, A माइनस सी और 99 इंटू C माइनस ए, क्योंकि बताया नहीं हमको कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, दैट इज इक्वल्स टू 396। तो इसके अनुसार जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, A माइनस सी का वैल्यू 4 मिल सकता है, या नहीं तो C माइनस ए का वैल्यू 4 मिल सकता है, ठीक है। आगे हमारे पास देखिए क्या बोल रहा था यहाँ पे, द डिफरेंस ऑफ द 100 एंड द यूनिट डिजिट। डिफरेंस जो है हमारा 100 और यूनिट डिजिट का, तो सबसे पहले 100 और यूनिट डिजिट का डिफरेंस क्या है, दैट इज A माइनस सी, या नहीं तो हम बोल सकते हैं क्या, C माइनस ए। ये हमारा 100 और यूनिट प्लस डिजिट के बीच का डिफरेंस है। इज वन लेस देन द सम ऑफ द यूनिट एंड द टेंस प्लेस डिजिट। ये जो है वो एक कम है तो एक ज्यादा कर देते हैं, तो बराबर हो जाएगा किसका, यूनिट प्लेस और 100, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे मेरा क्या है, यूनिट प्लेस पे मेरा C है और टेंस प्लेस पे मेरा B है। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो, C C कट गया तो आपको क्या मिलेगा, राइट, दैट 1 इज इक्वल टू B प्लस A। ये चीज सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पे मिलेगा कि दैट B प्लस A का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये तो पॉसिबल नहीं है हमारे पास, तो पॉसिबल ये हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज A माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ C इज इक्वल्स टू B माइनस ऑफ 1। ये एक पॉसिबल है एंड इक्वेशन बनता है। एंड लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, 100 डिजिट इज ट्वाइस द यूनिट डिजिट, मतलब ये बोल रहा है कि दैट A इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C। तो ये एक मेरे पास इक्वेशन हो गया, दिस इज द सेकंड वन। ये हमारे पास हो गया, दिस इज द थर्ड वन। एंड ये ऑलरेडी हमारे पास इन दोनों को मिला के एक इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे अभी A इज इक्वल्स टू 2C और A माइनस 2C इज इक्वल्स टू B माइनस 1। तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाता है, दैट B माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड B इज इक्वल्स टू 1, राइट, बिकॉज A इज इक्वल्स टू 2C, यहाँ पे करेंगे इसको 0 मिल जाएगा। तो B का वैल्यू 1 आ गया है, तो अब हम यहाँ पे ये एक चीज देख सकते हैं कि A मेरा 2 टाइम्स ऑफ C है, इसलिए C माइनस A तो पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो पॉसिबल क्या होगा, A माइनस C इज इक्वल्स टू 4। A के जगह पे हम लिखेंगे 2C माइनस C इज इक्वल्स टू 4। C का वैल्यू आ गया 4, तो A का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 8 एंड नंबर हमारे पास बन गया 814, राइट। बट इतना सॉल्व नहीं करना था, 10 सेकंड का गाइस क्वेश्चन था मेरे पास, 10 सेकंड में हम लोग आंसर्स लेकर के आ गए, राइट। आई होप सो क्लियर होगा। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं छठा क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास क्या बोल रहा है, एक 2 डिजिट नंबर है एंड दैट इज सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 5 टाइम्स the difference of its digit. Now, if the number exceeds the number formed by reversing its digit is 18, then find the number. Answer we should do in
10 सेकंड्स, राइट। तो सबसे पहले डिफरेंस हमारे पास 18 दिया हुआ है, सो दैट मीन्स व्हाट 18 by 9 इज इक्वल्स टू 2 नंबर और उसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए 2। 9 minus 6 is 3, not possible. 6 minus 4 is 2, yes possible. 3 minus 2 is not possible. 4 minus 2 is possible, yes. देन क्या बोल रहा है हमारे पास जो सम होना चाहिए वो उसके डिफरेंस का 5 गुना होना चाहिए। सो यहाँ पे सम 6 4 कितना आएगा 10 और डिफरेंस कितना आएगा 2 2 5 10, यस पॉसिबल है। यहाँ पे हमारे पास सम कितना आएगा 4 और 2 6 और डिफरेंस कितना आएगा 2 3 6, पॉसिबल नहीं है। आंसर आ गया हमारे पास कितना 64। आ रही बात समझ में। सो 10 सेकंड में कैसे हम लोग आंसर्स करेंगे वो चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो 2 डिजिट नंबर हमारे पास बोल रहा था, हम ले लेते हैं 2 डिजिट नंबर, दैट इज ए बी। बोल रहा सम ऑफ इट्स डिजिट is 5 times the difference of its digit. That means what बोल रहा है कि sum of digits a plus b is equals to 5 times of a minus b. एंड एक चीज हमारे पास दिया हुआ है, if the number exceeds the number formed by reversing its digit is 18. इसका मतलब क्या हो गया कि 9 times of a minus b that is equals to 18. तो a माइनस बी का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 2, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 विच इज 10. तो a प्लस बी हमारे पास सम आ गया कितना 10 और a माइनस बी हमारे पास कितना आ गया 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे b कैंसल आउट हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 6 और a का वैल्यू पुट करेंगे तो b का वैल्यू आ गया 4। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया 64, जो हम लोग विद इन 10 सेकंड्स आंसर कर लिए यहाँ पे, राइट। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चंस को 10 सेकंड्स में कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको बेसिकली इस वीडियो में सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th वन क्या बोल रहा है 7th वन, दो नंबर है उसमें से जो स्मॉलर नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है, जिसका सम 250 दिया हुआ है एंड डिफरेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है 9000। गाइज इसका मतलब क्या हो गया कि 9000 डिवाइडेड बाय 250 दैट इज इक्वल्स टू 36 एंड ये हमारे पास 36 क्या आ गया, दिस इज द डिफरेंस। सम हमारे पास दिया हुआ है कितना 250, टोटल हमारे पास क्या आएगा 286। 286 डिवाइडेड बाय 2 143 is the bigger number and 250 minus 143 that is 107, that is the smaller number. क्वेश्चन में क्या पूछा है स्मॉलर नंबर, आ गया आंसर 107। आंसर शुड बी इन 10 सेकेंड्स, राइट। ये हमारा मोटिव है, क्लियर है गाइस। अभी ये चीज समझते हैं कि कहां से आ रहा है, राइट। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है सम 250 है, दो नंबर का बात किया, यहाँ पे 2 डिजिट का बात नहीं किया, दो नंबर है ध्यान में रखिएगा, तो हम इसलिए अलग अलग ले रहे हैं। एक्स प्लस वाई सम दिया हुआ है 250, उस डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज 9000, इसका मतलब क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9000। हमने एक्स को बड़ा मान लिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एंड ये वैल्यू आपके पास आ गया 9000। आपके पास x प्लस वाई पता है, अगर x माइनस वाई निकालना है तो 9000 को क्या करना होगा x प्लस वाई से डिवाइड करना होगा, जिसका वैल्यू 250, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको 1000 अलग कर दे रहा हूँ 9 से, तो ये मेरा हो गया 9 इंटू 1। अब इसको डिवाइड करोगे तो 4 बार में ये डिवाइड हो गया, इसीलिए मैं आंसर क्विकली लिख पाया कितना 36। तो अब आपके पास क्या हुआ x प्लस वाई तो आपके पास आ गया 250 एंड x माइनस वाई आपके पास आ गया 36। एक वाई वाई आपका कट गया तो आपके पास x का वैल्यू आ गया कितना 286/2 विच इज 143 एंड दैट्स व्हाई y इज 107। आपसे पूछा द स्मॉलर ऑफ द टू, राइट, तो स्मॉलर आ गया हमारे पास 107। आ रही बात समझ में कि इन शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, 10 सेकंड्स में क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 8th वन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारे पास, दैट अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। मतलब ये बोल रहा है कि अगर 2 डिजिट का नंबर हम एक ए बी लेते हैं दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब a प्लस बी का 4 टाइम्स होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम्स 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट दैट इज 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। ये a इंटू बी नहीं है, दिस इज अ 2 डिजिट नंबर दैट इज ए बी, राइट। सो अब 10 सेकंड्स में अब मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया, अब 10 सेकंड्स में क्वेश्चन समझने के बाद आपको आंसर करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि 1 प्लस 2 दैट इज 3, 3 इंटू 4 इज 12, यस पहला कंडीशन सेटिस्फाई। 4 प्लस 2 6 इंटू 4 इज 24, यस सेटिस्फाई। 6 प्लस 3 9 4 36, सेटिस्फाइड। 8 प्लस 4 12 प्लस इंटू 4 इज 48, सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इज 4, दैट इज नॉट पॉसिबल। 4 2 जा 8 इंटू 2 इज 16, नॉट पॉसिबल। 3 इंटू 6 18 इंटू 2 इज 36, यस। 8 इंटू 4 32 इंटू 2 इज 64, नॉट पॉसिबल। आ गया आंसर हमारा कितना 36। आ रही बात समझ में। चलिए अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। सो ये चीजें मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख रहा हूँ,
ए बी, जिसको हम लोग ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 10 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी. So 10a minus 4a that is 6 times of a and b उधर माइनस करेंगे 4b minus b is 3 times of b. तो a by b का हमारे पास रिलेशन क्या आना चाहिए, that is 3 by 6 और 1 by 2. ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज होना चाहिए कि a और b का आना चाहिए. तो अब यहाँ के अकॉर्डिंग मैं अगर चेक करूं तो क्या क्या मिल सकता है, a1 b2, दूसरा क्या हो सकता है, a2 होगा, b को 4 होना पड़ेगा, a3 होगा, b को 6 होना पड़ेगा, a4 होगा, देन b को 8 होना पड़ेगा, a5 नहीं हो सकता, अदरवाइज b 10 होगा, नंबर 3 डिजिट चला जाएगा. ठीक है. दूसरा कंडीशन हमारे पास यहाँ पे एट द सेम टाइम क्या लेकर के आ रहा था, दैट 4 टाइम्स ऑफ a प्लस b दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b. अरे बात समझ में. सो यहां से ये कैंसल आउट कर देते हैं हम, तो ये क्या मिलता है कि 2 टाइम्स ऑफ सम a प्लस b दैट इज इक्वल्स टू a इंटू बी. अब या तो हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करें या यहां से चेक कर सकते हैं हम. तो 1 2 प्लस 1 दैट इज पहला अगर हमारे पास आता है कंडीशन दैट इफ a इज इक्वल्स टू 1 b इज इक्वल्स टू 2 then 2 times of a plus b which is 1 plus 2 that is equals to 1 into 2. No, this is not possible, right? Because this is 2 and this is 6. Similarly हम लोग चेक करेंगे and show on. तो conditions हमारे पास satisfy कहाँ पे होगा, when a will be equals to 3 and b will be equals to 6. At that time हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 times of 3 plus 6 that should also be equals to 3 into 6. तो ये 9 into 2 18 is equals to 18 satisfied हो गया, हमारा आंसर आ गया. दैट इज ऑप्शन सी. ठीक है सर. 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है ऑप्शंस यूज करके या कई बार बिना ऑप्शंस के, वो चीज आपको जो है वो यहाँ पे देखना है, वही आपको मैं सिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है. चलिए 9th वन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है, समझ गया, 10 सेकंड में आंसर करना है. ठीक है. क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक नंबर है 2 डिजिट का, ले लीजिए ए बी. when it is divided by the sum of the digits the quotient is 6. मतलब अगर ab को आप a plus b से डिवाइड करते हैं, it should be 6. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ab ये नंबर है, उसको a plus b से 28 को 8 plus 2 से डिवाइड करेंगे 6 मिलेगा नहीं, 5 से डिवाइड करेंगे इसको 6 मिलेगा नहीं, 9 से डिवाइड करेंगे 6 मिलेगा नहीं, 9 से इसको डिवाइड करेंगे 6 मिलेगा. यस, आ गया आंसर गाइस. 10 सेकंड में आंसर करना था ना, 10 सेकंड में आ गया हमारा आंसर. व्हेन बोल रहा है 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, इसका मतलब एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या दे के रखा था कि दैट ए बी माइनस बी ए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 9, जो हमको पता है कि 9 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ऑल्सो 9. तो यहाँ से 9 9 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का वैल्यू 1 आना चाहिए, जो ऑप्शन में हमारे पास सेटिस्फाई होता है कहाँ पे, बी और डी में. अगर इससे सॉल्व करते तो कंफ्यूजन होता है, इट मे बी बी और डी, बट पहले वाले से कोई कंफ्यूजन नहीं है, दैट द आंसर इज डेफिनेटली डी. राइट, आ रही बात समझ में. चलिए 10th वन क्या बोल रहा है हमारे पास, the sum of a 2-digit number and the number formed by reversing the digit that is 66. so 2-digit number और उसके रिवर्स का सम आपके पास दे रखा है, कितना है, that is 66. if the digits of the number differ by 2 find the numbers, how many such numbers are possible. कितने नंबर्स पॉसिबल है. so दो नंबर है यहाँ पे देखिए, अगर हम सम करते हैं that is ab plus ba that is basically 66. तो यहां से मैं लेकर के आ जाऊंगा that a plus b is equals to 6 and it is given that a minus b is equals to 2 और it could be b minus a also because ये given नहीं है हमारे पास कि a greater होगा, because the difference of the digits is given only, right. तो it could be the tens place is greater or it could be the unit place is greater. So accordingly हम इसको solve करेंगे, what we'll get here is that a is equals to 4, b is equals to 2 and if I solve here we'll get b is equals to 4 and a is equals to 2. तो हमारे पास नंबर क्या होगा, या तो 24 होगा या तो 42 होगा. तो दो पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास, दो. Now the question is we have to answer in 10 seconds, right? So 10 seconds में यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर के हमारे पास दो होंगे. ठीक है. अभी कैसे, ये मैं एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, दैट बी ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 66 को मैं डायरेक्टली यहाँ पे ए प्लस बी को 6 कैसे लिखा. ठीक है. तो समझिए, अगर मैं एक नंबर ले रहा हूँ ए बी और उसका रिवर्स ले रहा हूँ बी ए, तो इसको मैं जब ब्रेक करूंगा क्या मिलेगा, 10a प्लस बी एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 10 टाइम्स ऑफ बी प्लस ए, राइट. सो ये मुझे क्या मिल गया 11 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी. सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो सम हमारे पास दिया हुआ था ए बी प्लस बी ए दैट इज इक्वल्स टू 66 जब बोला, मैं डायरेक्टली क्या किया, ये लाइन यहाँ पे लिख दिया. एक्चुअली लिखा भी नहीं मैं डायरेक्टली 11 से क्या किया 66 को डिवाइड कर दिया एंड वी एंड अप विद a प्लस बी इक्वल्स टू 6, राइट. एंड डिफरेंस ऑलरेडी हमारे पास गिवन था, दैट इज 2. इट कुड बी इधर a माइनस बी और b माइनस ए, राइट. सो दैट्स वाई हमारे पास दो पॉसिबल आंसर होंगे, वेदर इट इज 24 और 42.
आ रही बात समझ में? आई होप सो आज का वीडियो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि 10 सेकंड्स में ये 10 जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए वो 10 क्वेश्चंस को हम 10 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो सोचिए कि अगर 10 सेकंड में एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं तो 10 क्वेश्चंस के लिए कितने टाइम लगेगा? मैं 100 दैट मींस व्हाट लेस देन 2 मिनट में आप 10 क्वेश्चंस इस टाइप के सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चंस पढ़ा, अगर लेट से आपको पढ़ के समझने में अगर 10 सेकंड लग गया और फिर 10 सेकंड आपको बनाने में, तो भी आपके लिए जो है वो 20 सेकंड्स लग रहा है एक क्वेश्चंस पे। 200 सेकंड्स दैट मींस व्हाट 3 मिनट और 3.5 मिनट में जो है वो 3.5 मिनट में आपको क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अगर आप बना सकते हैं इस तरीके से, सोचिए कितना टाइम सेव कर सकते हैं, कितना ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सो मेरा मोटिव यही था कि आपको बेसिक्स भी सिखाऊं ये 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स रिलेटेड क्वेश्चंस का, एज वेल एज आपको कम समय में कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को वो भी दिखाऊं, ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी दिखाऊं। आई होप सो कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। 2 डिजिट और 3 डिजिट रिलेटेड प्रॉब्लम सिंपल इक्वेशंस में, लीनियर इक्वेशंस में किस टाइप के आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में, वेदर इट इज रेलवे हो, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, राइट? सो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं गाइस। प्रैक्टिस थोड़े कुछ और क्वेश्चंस को आपको करना होगा एंड मैं कुछ और वीडियोस लेकर के आऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड। जैसा मैंने डिस्कस किया है कि सिंपल इक्वेशन से रिलेटेड मैं 10 वीडियोस बनाने वाला हूं। दैट मीन्स व्हाट कि पूरा सिंपल इक्वेशन ए टू जेड एक भी चीज बचेगा नहीं, सारा चीज मैं कवर कर दूंगा, आपको कहीं और से कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, सारा चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो गाइज आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया, इस पे और वीडियोस आप चाहते हैं और कौन से टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं। ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। एंड गाइज आज जो भी हमने डिस्कस किया है इसका पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे रहेगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बिलो में हमारे पास दिया हुआ है आपके पास, तो आप उसको जो है वो टेलीग्राम लिंक को डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज जो भी लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे वो सारा वहाँ पे मैं क्वेश्चंस एंड वीडियोस सारा पोस्ट करते रहता हूँ, तो सो दैट कोई भी वीडियोस आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।